Hello all and welcome back to Fashion and Sewing Academy। आज के पैटर्न मेकिंग क्लास में हम सीखेंगे टूल्स रिलेटेड टू पैटर्न मेकिंग और टूल्स रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग प्रोसेस के लिए बहुत महंगे टूल्स की ज़रूरत नहीं है, बेसिक टूल्स से भी पैटर्न मेकिंग प्रोसेस ईजीली हो सकता है। सो इन्हीं टूल्स के बारे में आप जानेंगे विच विल मेक योर प्रोसेस मच मोर ईजियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सब हम ज़रा साइड में करते हैं और फिर शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। तो शुरू करते हैं। The very first and the most important tool in the process of pattern making is measure tape, which includes inches on one side and centimeters and inches on the other side. ये बहुत ही important equipment है, keep that in mind. The second one is the scale. दो स्केल की ज़रूरत है। यह है स्ट्रेट स्केल, स्ट्रेट लाइंस के लिए, बट ऑफ कोर्स विच इज़ 24 इंचेस, एंड ये है हिप कर्व। इसे कहते हैं हिप कर्व, जो कि हिप का शेप देने के लिए ज़रूरी है। ये दोनों स्केल्स बहुत ज़रूरी है एंड बोथ आर 24 इंचेस ईच। थर्ड इक्विपमेंट है ये पैटर्न मेकर। ये आइसोमार का पैटर्न मेकर है, इसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। एक राइट एंगल से भी काम चल जाएगा। वैसे देखते हैं इसके यूजेस क्या है, स्पेसिफिकली इस पैटर्न मेकर के यूजेस क्या है। इट कैन बी यूज एट अ राइट एंगल फॉर स्क्वायर अक्रॉस लाइंस। ये इसका पहला यूज़ है। सेकेंडली, दिस साइड इज़ यूज फॉर प्रिंसेस कर्व्स। जब हम प्रिंसेस लाइंस बनाते हैं, और अंदर का शेप यूज़ होता है आर्म होल के लिए। तो ऐसे मल्टीपल यूजेस है इस आइसोमार के पैटर्न मेकर के। यू कैन रियली इन्वेस्ट इन दिस। सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज द फ्रेंच कर्व। ये आपने देखा होगा और बहुत जानते भी होंगे, काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि ये आर्म होल कर्व्स बनाने में काम में आता है। इट्स कॉल्ड एज अ फ्रेंच कर्व with which you can make the armholes very easily. Next is scissors, but of course very important aspect in pattern making. And tailor chalk, you can use a pencil, a glass marker, white pencil. फिर आता है सेलो टेप। ये भी बहुत ज़रूरी है पैटर्न मेकिंग प्रोसेस में। कीप अ सेलो टेप विद यू। देन इज़ अ ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर यूज़ कीजिए, पैटर्न पेपर्स यूज़ कीजिए। पैटर्न पेपर्स ऑनलाइन अवेलेबल है अमेज़ॉन में। ब्राउन पेपर्स आपको स्टेशनरी शॉप्स में मिल जाएगा, लॉन्ग शीट्स। Then this is a muslin cloth. Let me tell you something about muslin cloth. Muslin cloth is an unprocessed cloth which is used in the initial process of draping. This cloth is pinned onto the dress form into a particular dress design, which is then removed and converted into a pattern, a paper pattern from which the final garment is made. तो जब भी हम पैटर्न बनाएंगे ड्रेप से, इस मसलिन की ज़रूरत होगी, एंड सो द मसलिन क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड। ये भी इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। नाउ नेक्स्ट है ये पैटर्न पेपर। ये पैटर्न पेपर नेकलाइंस बनाने के लिए ज़रूरी है। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट अ पैटर्न पेपर, दिस इज़ अ कैनवस पेपर जो नेकलाइंस बनाने के लिए ज़रूरी है। एंड इसके एक साइड में आप शाइनिंग देख रहे होंगे। दिस इज़ अ फ्यूजिबल कैनवस पेपर। शाइनिंग का मतलब ये है कि ये साइड फैब्रिक पे चिपकता है। इट स्टिक्स ऑन टू द फैब्रिक बाय आयनिंग दैट साइड ऑन टू द फैब्रिक, इट स्टिक्स ऑन द फैब्रिक। इस तरह से हम नेकलाइंस बनाते हैं। ये भी एक इंटरफेसिंग है, फ्यूजिबल इंटरफेसिंग, और ये भी स्टिक होता है फैब्रिक पर, और ये एंटायर बॉडी पे लगाया जाता है, नॉट ओनली द नेक लाइन, विच गिव्स अ गुड फॉल और अ ड्रेप टू द बॉडी, टू द फैब्रिक। तो ये है फ्यूजिबल इंटरफेसिंग। ये ब्लेजर्स में यूज़ होता है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ड्रेस फॉर्म है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, जिसकी बात मैं कर रही थी, जो कि ड्रेप्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम पैटर्न मेकिंग करेंगे विद ड्रेप्स, दिस ड्रेस फॉर्म विल बी यूज़फुल। एंड ये साइज़ 4, 6, 8, 10 में अवेलेबल है। सो वी विल सी its uses further on. सो आई होप ये टूल्स आपको समझ आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।